तो गाइस मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 CM इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट का फ्रॉम प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन 3 आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बहुत से लोगों का जो है ये जो अमाउंट दिया हुआ है P&L का वो करेक्ट नहीं आता है। अब पहली बात, ये लॉस नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट है, ये मिसप्रिंट हो रखा है तो मैंने काट के प्रॉफिट कर दिया है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने सब वैल्यूज़ पहले से पुट कर दिए हैं। बस मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आपको बताऊं मैं यहाँ पे ये पूरी तरीके से अटैम्प्ट कैसे करना क्वेश्चन। इसमें बहुत से लोग को चीज़ें पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपना। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डालेंगे सबसे पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा जनरल गुड्स वाला लेना है हमें, ठीक है। और ये टेक्सटाइल गुड यानी कि मान लीजिए ये कुछ और चीज़ है, ये कुछ और हमारे हैं जनरल, यानी कि हम इसका बिज़नेस कर रहे हैं, टेक्सटाइल का नहीं कर रहे हैं। तो हमें टेक्स जनरल वाला ही लेना है। तो ओपनिंग स्टॉक में ये आ जाएगा 21,300 अमाउंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आ रहा आपका 21,300। फिर हम सेल्स लिखेंगे, सेल्स हमारी दे रखी है 1,40,000। माइनस कर देंगे हम रिटर्न इनवर्ड को 5,000। तो इस तरीके से ये सब हम लिख देंगे, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। क्लोजिंग स्टॉक हमारा यही, हम जनरल गुड्स वाला ही लिखेंगे, ये 27,300। हमें इससे कुछ मतलब नहीं है टेक्सटाइल वाले से। ये हम नॉर्मली बैलेंस शीट में दिखा देंगे अपना एसेट साइड में लास्ट में, इसका और कुछ काम नहीं टेक्सटाइल गुड का स्टॉक। फिर परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड माइनस जो गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए थे बाय फायर, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट ये लिखा फायर अकर्ड ऑन 23 मार्च 2014 एंड 10,000 वर्थ ऑफ जनरल गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। और इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 ही दिए हमें क्लेम। तो यानी कि हमारे बेसिकली हमें ये लॉस या फिर जो भी क्लेम वगैरह हो ये हम P&L में दिखाएंगे। ट्रेडिंग में इसका कुछ काम नहीं, ट्रेडिंग में सिर्फ ये आएगा 10,000 वर्थ के जो है गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो हमने लेस कर दी गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 10,000। फिर ड्राइंग्स हमारी जो हमने गुड्स को विड्रॉ करा था, ऋषभ टू अवे 2,000 वर्थ ऑफ गुड्स, तो वो हमने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया है। और कैरेज, कैरेज यहाँ पे इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं लिखा, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये इनवर्ड है, ठीक है। आगे आगे अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा मिलता है कि कैरेज सिर्फ कैरेज अमाउंट लिखा है, तो वो इनवर्ड अज्यूम कर लिया जाएगा अपने आप ही। और ये सब हमारा कैलकुलेशंस करके ग्रॉस प्रॉफिट 61,000 जो हमने P&L में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया 61,000 यहाँ पे। और डेप्रिसिएशन मैंने निकाला है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन पे ये दिया हुआ है 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 5% ऑन फर्नीचर, ओके। और हमने कुछ परचेज़ वगैरह नहीं की है, तो नॉर्मली हम ये अमाउंट ऐसे का ऐसे ही निकाल लेंगे, 2% निकाल लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का। ओके, अब बैड डेट्स हमारे दिए हैं 400, और फर्दर बैड डेट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं 400 के और हैं। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 400 आर टू बी रिटर्न ऑफ। अब प्रोविज़न बनाना है 5% ऑन डाउटफुल डेट, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए 2%, और प्रोविज़न ऑफ 2% ऑन क्रेडिटर फॉर डिस्काउंट।
ये मैंने भी पहली बार पढ़ा था, फिर मैंने गूगल में चेक करा कि आखिर ये क्या है, तो मेरे को क्लियर हो गया। वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो पहले हमने बैड डेट्स लेके जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे, फिर फर्दर वाले और ऐड करे हमने, फिर फर्दर को डिडक्ट करा हमने अपने सनड्राई डेटर से। ये रहे डेटर्स 18,400 में से हमने फर्दर वाला ही माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ये ऑलरेडी जो है एडजस्टेड है, यानी कि हमें इसे और माइनस नहीं करना है। हमें सिर्फ फर्दर वाले जो एडजस्टमेंट में है ये डिडक्टेड नहीं है डेटर से, तो ये वाले डिडक्ट करने हैं 400 का। और फिर हमारा बचेगा 18,000 बैलेंस, उस पर हमें बनाना है 5% का डाउटफुल डेट प्रोविज़न। तो 18,000 का 5% 900, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बैड डेट्स में। और फिर इस 900 को भी 18,000 में से माइनस करेंगे, फिर जो हमारा 2% निकालेंगे उसका 17,100 मेरे ख्याल से, हाँ 17,100 का 2% 342 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे और हमने जो है जो ओल्ड दिया हुआ है हमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर, ये हमारा है बेसिकली हमारा जो है बच गया है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड लिख देंगे। ये लिख दिया मैंने बैड डेटा एग्जिस्टिंग वाला, और ये प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर एग्जिस्टिंग वाला, ये दोनों हमने क्रेडिट कर दिए यहाँ पे। और प्रॉफिट ऑन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ये भी दिया हुआ है 10,000, ये भी हम लिख देंगे, सिंपली प्रॉफिट है। अब देखिए ये हमारा आता है प्रोविज़न ऑफ 2% ऑन क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट। ये हम एक, जैसे कि हमारे जो डेटर्स होते हैं उनके लिए हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाते हैं कि वो जो डिस्काउंट लेंगे उसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न बना दें कि इतने तक वो डिस्काउंट ले सकते हैं, हमारे जो गुड डेटर्स हैं। तो वैसे ही क्रेडिटर्स जो होते हैं हम उन पर भी कुछ प्रोविज़न बनाते हैं जिनकी हम ड्यू विद इन टाइम जो है पेमेंट कर देते हैं। क्रेडिटर्स के विद इन टाइम पेमेंट करने पर हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि हमें डेटर्स जब हमें पेमेंट कर देते हैं तो हमें उन्हें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, वैसे ही डिस्काउंट क्रेडिटर्स भी हमें देते हैं टाइम पर पेमेंट करने पे। तो ये एक हम एंटिसिपेशन करते हैं कि मेरे ख्याल से हमें लगभग इतने तक का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं 2% ऑन क्रेडिटर फॉर डिस्काउंट प्रोविज़न बनाते हैं। ये एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट होता है। देखिए आपको ठीक से जूम करके दिखा दूँ मैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मैंने लिख दिया है, ये मैंने एक वेबसाइट से सर्च देखा था, तो आपको मैं लिंक दे दूँगा उसका। और हमारे क्रेडिटर दिए हुए हैं हमें 12,000, ठीक है। अब आगे फर्दर क्रेडिटर कुछ दिए हुए हैं, हमने कुछ और ख़रीदा है जिसकी हमने जो है पेमेंट नहीं की, या फिर जो भी है अनरिकॉर्डेड कोई क्रेडिटर मिल जाए तो हम उसे भी ऐड करके तब 2% निकालेंगे, सिर्फ 12,000 पे नहीं। जो नए क्रेडिटर होंगे उनको पूरा को ऐड करके 2% उसका निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे रिसीव्ड 6,000 वर्थ ऑफ गुड्स ऑन 27 मार्च बट इनवॉइस ऑफ परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि ओमिट कर दिया गया था ये, जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है अनरिकॉर्डेड गुड्स ट्रेडिंग में ऐड कर दिया था 6,000। अब ये जो है 6,000 के हमने गुड्स खरीदे, ये दिखाया नहीं, यानी कि हमने क्रेडिटर भी जो है कम दिखाए हैं, तो हमें 6,000 के और के ऐड करने पड़ेंगे क्रेडिटर, यानी कि टोटल 18,000 अमाउंट हो जाएगा। तो 18,000 का 2% 360 ये आएगा एक्चुअली यहाँ पे। और फिर आगे लोन दिया हुआ है जो हमने 1 जुलाई 2013 को लिया था, 30,000 का 6% 1,800, फिर उसका भी 9/12 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 13,050। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस ये सब लिख देंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह वगैरह। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, हाँ तो हमने इंश्योरेंस थोड़ा प्रीपेड कराया था, वो प्रीपेड वाला लेस कर देंगे, 800 आ जाएगा। सैलरी एंड वेजेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ गुड्स, हाँ तो गुड्स हमारे 10,000 के चल गए थे और 6,000 हमें मिल गया, तो एक्चुअली में हमें 4,000 का लॉस झेलना पड़ा, तो वो हम लॉस लिख देंगे 4,000 का, ठीक है। इन सबको ऐड कैलकुलेशंस करके हमारा ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा 38,098। देखिए आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा जो अमाउंट आया है, बस यहाँ पे इन्होंने लॉस लिखा हुआ है जो कि गलत है, प्रॉफिट हो गई। नेट प्रॉफिट हमारा 38,098 आया है। इसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल में,
जो हमें कैपिटल दी हुई है, और ये ड्राइंग्स लेस कर देंगे 12,000। भले ही ये ड्राइंग हमें साथ में दी हुई है, लेकिन ये एडजस्टेड नहीं होती, ड्राइंग कभी भी एडजस्टेड नहीं होती है, ये ड्राइंग अलग से हैं जो कि कैपिटल में एडजस्ट नहीं की हैं। तो हम यहाँ पे लेस करेंगे पूरा 12,000, और जो है जो 2,000 के गुड्स और विड्रॉ कर लेते हैं, तो पूरा 14,000 का ड्राइंग्स जो लेस कर देंगे, और ऐड नेट प्रॉफिट। दैन लोन फ्रॉम गजानन, उसका इंटरेस्ट भी हमें देना है तो वो भी ऐड कर दे, लाइबिलिटीज़ में आ गए। उसी तरीके से क्रेडिटर्स दे 12,000 के, और ओमिटेड परचेज पे जो 6,000 के और क्रेडिटर थे वो भी ऐड कर दिए, लेस कर दिए प्रोविजन हमने 360 का, तो ये 17,640 अमाउंट आया है। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। सेम इस तरफ लैंड एंड बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन हटा के, प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रिसिएशन लेस करके, फर्नीचर से भी लेस करके हमारे ये सब आ गए। डेटर्स जो हमारे 18,400 के थे, यस डेटर्स ये रहे 18,400, माइनस जो हम फर्दर लेस करेंगे, फिर न्यू प्रोविज़न लेस करेंगे, फिर न्यू डिस्काउंट ऑन डेटर लेस करेंगे उसका प्रोविज़न। सिर्फ न्यू वाले यही लेस करते हैं डेटर्स में, क्योंकि हमारे ओल्ड जो है ऑलरेडी जो है इसमें एडजस्टेड वगैरह किए हुए होते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है हमारा 200 आ जाएगा इधर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनरल गुड्स ये हमें यहाँ दिया हुआ था 17,300, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल गुड्स भी हम लिख देंगे सिंपली 8,000। ये रहा कैश एट बैंक, ये सब हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों अमाउंट लिख दिए। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये हमें एसेट में डाल देंगे, 6,000 का हमें क्लेम मिलना है तो वो एसेट साइड आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, ये सब बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। तो ये था इस क्वेश्चन में।